द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाई। देखो रेक्टिलिनियरली जो पार्टिकल चल रहा है उसकी पोजीशन और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो t³ -3t² -10 है। ये हमारा टाइम और पोजीशन के बीच का रिलेशन गिवन है। कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, कह रहा है कि जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके पहले 4 सेकंड में कह रहा है कि जो कुछ भी कैलकुलेट होकर आया है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में कह रहा है कि t=0 वो सब पुट करके उसकी वैल्यू 6n है। उसकी वैल्यू क्या है? 6n है। तो फाइंड करना है n की वैल्यू। क्या करना है? उसकी n की वैल्यू फाइंड करना है। चलो देखते हैं कि क्या हम फाइंड करने चल रहे हैं। तो हमें जो कह रहा है पहले उसे अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालें, इसकी पहले पोजीशन निकालें t=0 पर। तो t=0 पर अगर हम इसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो x0 = यहाँ पर 0² -3 और 0 का स्क्वायर -10 और x 0 पर कितना आया बेटे? ये आया -10 मीटर आ गया। ठीक है। अब हम अगर मैं t = 1 सेकेंड पर निकालूं तो x और 1 सेकेंड पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 का क्यूब -3 और 1 का स्क्वायर -10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 -3 और -10 = देखो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 और ये -12 मीटर आ जाएगा। x 1 पर आया है। हालांकि मैं इसको तो एक ही 2 स्टेप में लगा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसका कहने का तरीका क्या है, बस और कोई बात नहीं है। अगर मैं t = 2 सेकेंड, थोड़ा सा इससे लेक्चर ही बड़ा होगा लेकिन आपको पूरा प्रॉपर एकदम समझ में आ जाएगा कि इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो t = 2 सेकेंड अगर करते हैं तो 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन अगर मैं निकालूँ तो हम ये देखेंगे कि 2 का क्यूब हो जाएगा और -3 और 2 का स्क्वायर -10 और x 2 पर कितना आ जाएगा? मैं यहाँ डायरेक्टली ऐसे ही कर लेता हूँ। 2 2 4 4 2 8 -2 2 4 3 12 और -10 और ये 22 और 22 और ये माइनस कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। अब मैं अगर t = 3 सेकेंड पर निकालें, 3 सेकेंड पर निकालें तो x 3 सेकेंड पर पोजीशन जो आएगी वो 3 का क्यूब हो जाएगा -3, 3 का स्क्वायर और -10, 3 3 जा 9 9 और 3 जब 27 और -27 और -10 ये कितना हो जाएगा? -10 मीटर हो जाएगा। x 3 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से t = 4 सेकंड तक के लिए कह रहा है तो 4 सेकंड। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 सेकंड कहता तो 10 सेकंड के लिए आप कैलकुलेट करते, बस मैं आपको थोड़ा सा चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसी वजह से ऐसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो x 4 सेकंड पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस और 3 × 4⁻² -10 और 4 4 जा 16 और 64, ये कितना हो जाएगा? 64 - 4 4 जा 16 और 3 तो 48 -10 ये आ जाएगा 6 है। ठीक है। अब एक कॉलम मैं बना लेता हूँ, एक जगह पर पोजीशन लिखूँगा, एक जगह पर टाइम लिखूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या मैंने किया है। 1 सेकेंड 0 सेकेंड लिया, फिर 1 सेकेंड लिया, फिर 2 सेकेंड लिया, फिर 3 सेकेंड लिया और ये 4 सेकेंड लिया और अब सारी वैल्यू को मैं यहाँ टैबुलेट करता हूँ। तो 0 ये गड़बड़ हो गया, ये है t है मेरा और ये है पोजीशन, क्योंकि ऊपर मैंने पोजीशन लिख ली। तो चलो ऐसे कर लेते हैं। तो 0 टाइम पर मेरी पोजीशन जो आई है वो -10 आ चुकी है और 1 सेकेंड पर देखो, 1 सेकेंड पर मैंने जब लिया तो पोजीशन कितना आया था? ये -12 आया था, -12। और जब मैं t = 2 सेकेंड लिया तो पोजीशन देखो कितना आया है? -14 आया है। और t = जब 3 सेकेंड लिया तो पोजीशन आया है -10। कितना आया है? -10। और t = जब 4 सेकेंड लिया, 4 सेकेंड लिया तो पोजीशन आया +6। एक चीज़ आपको आइडिया लग गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या बात करने चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपकी ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, मैं यहाँ रेड कलर से लिख रहा हूँ और यहाँ पर t = 0 है। तो कह रहा है t = 0 पर जो आपकी पोजीशन जा रही है वो पोजीशन क्या जा रही है? -10 जा रही है। क्या जा रही है? -10। देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ऐसे 5 के डिफरेंस पर 5 होगा, 10 होगा और यहाँ 15 होगा। ठीक है। तो t = 0 पर हमारा पार्टिकल -10 पर है, यहाँ पर है पार्टिकल, यहाँ पर है t = 0 पर। और कह रहा है 1 सेकेंड जब बीतेगा, यानी कि जब 1 सेकेंड बीतेगा तो अब होगा क्या कि 1 सेकेंड बीता तो इसकी पोजीशन -12 पर आ गई। ये -12 यहाँ कहीं पर होगा,
-12 यहाँ 2 सेकंड बीतेगा तो पार्टिकल कहाँ पर होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखो, एक गड़बड़ी और हो गई है, हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है। देखो 2 सेकंड अगर बीतेगा, जैसे 1 सेकंड बीता तो देखो यहाँ पर देखो 0 पर -10 ये, और 1 सेकंड पर -12 पर मान लो ये -12 है, ये मान लो -12 है, तो 2 सेकंड पर देख लो ये -14 है। मान लो कि यहाँ पर मैं ऐसे बना लूँ, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे पार्टिकल आया, ऐसे आया, तो ये कितने पर आया, मान लो -10 पर आया, फिर -12 पर आया, और फिर -13 पर आया, -14 पर आया, और फिर -15 पर आया। तो देखो 0 फिर -12 आया, देखो -12 आया, ये 12 पर ले आओ इसको, पार्टिकल को 10 से 12 पर आ गया। देखो -10 से कहाँ पर आया, 10 से 12 पर आया, ध्यान देना इस बात को, 12 पर आया, ये 12, फिर देखो 14 पर आ रहा है, अगले सेकंड पर या देखो यहाँ 14 आ गया, फिर देखो -10 पर आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो रॉन्ग हुआ है, फिर -10 पर आ रहा है, जबकि -10 यहाँ कहीं पर है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। क्या गड़बड़ हो रहा होगा, इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को क्या किया होगा, चेंज किया होगा। तो ये तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया कि कौन से सेकंड पर डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि कब इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। तो अपने पास जो इक्वेशन है t⁻³ - 3t² - 10, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3t² - 6t - 0 हो जाएगा, और dx/dt जो होगा ये वेलोसिटी होगी, और 3t² - 6t, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज करेगा वहाँ लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी हम 0 करेंगे तो 3t² - 6t, और 3t - 2 = 0 हो जाएगा, ये सॉरी -6 = 0 हो जाएगा, टी कॉमन करके हटा दिया है। t = 6/3 = 2 सेकंड। तो हमने ये देखा कि वेलोसिटी 0 तब हो रही है जब t = 2 सेकंड है। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा कि -14 यानी कि t = 2 सेकंड पर अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, और तीसरे सेकंड पर यह क्या करेगा, तीसरे सेकंड पर -10 पर रहेगा, और उसके बाद चौथे सेकंड पर 6 पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा, यहाँ कहीं पर आ जाएगा ये। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है आपका, देखो कितना है, 4, ये डिस्टेंस कितना है, 4, और ये यहाँ पर देखो ये कितना है, तो ये डिस्टेंस है 6। तो बीच में कहीं 0 भी तो आया होगा, तो -14 से और 6 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -14 से, देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो 14 से 0 ये 14 हो गया, और 0 के बाद 6 चला हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 20 हो गया। टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, और 4 ये, तो पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 ये, और +4 24 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ध्यान देना इस बात को, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे आया, तो -10 से -14 4 मीटर ये चल गया, और फिर रिटर्न होकर यहाँ कहीं पर आया होगा, 0 मिला होगा, यानी कि 14 इधर चला और 6 पॉजिटिव चल गया है, तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो 24 मीटर चल गया कि नहीं चल गया, और कह रहा है कि वही 24 मीटर जो 4 सेकंड में चल रहा है वो 6n के बराबर है। किसके बराबर है, 6n के बराबर है। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, देखिए क्या क्या कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम t = 0 इज 6n, जब 0 से चल रहा है वो और स्टार्टिंग से, तो वो 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 6n है। तो अब हमने तो कैलकुलेट ही कर लिया है कि वो डिस्टेंस 24 मीटर है। तो कह रहा है कि फिर बताओ कि n की वैल्यू क्या है, तो n = 24/6 = 6 चौक 24, वो n की वैल्यू कितनी है, 4 है। यही आपसे पूछ रहा है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है।